हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपनी विंडोज़ 11 की बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हो। जैसा कि हमने पहले वाली वीडियो में बात की कि आपने सबसे पहले आप इसकी आईएसओ इमेज कैसे डाउनलोड करी, कहाँ से डाउनलोड की, ओरिजिनल आईएसओ इमेज। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पाओगे हमने आईएसओ इमेज है वो डाउनलोड कर ली है। अगर आपने नहीं की है तो हमारे इससे पहले वाली वीडियो आप देख सकते हो, जिसमें हमने बहुत ही आसानी से ओरिजिनल विंडोज़ 11 की आईएसओ इमेज डाउनलोड करना सिखाया है। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि कैसे आप इसको बूटेबल बना सकते हो। तो सिंपली हमें क्या करना होगा, ये आईएसओ इमेज डाउनलोड होने के बाद आपको क्रोम ब्राउजर पे चले जाना है और क्रोम ब्राउजर के सर्च बार में आपको सिंपली टाइप करना होगा रूफूस, RUFUS। तो जैसे ही आप रूफूस टाइप करोगे एंटर कर देना है, जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी सिंपली इसी पे आपको क्लिक कर लेना है। अब क्लिक करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल अप करना है। स्क्रॉल अप करने के बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड का सेक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे जितने बिट का आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, 64 बिट का है या फिर 86 मतलब होता है 32 बिट का। ठीक है, कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम है आपको सिंपली इस पे क्लिक कर लेना आगे। तो मेरे यहाँ 64 बिट का है तो मैं पहला वाला ये क्लिक करूँगा। अगर आपका 64 है तो आप पहला वाला क्लिक कर लेना। उसके बाद ये डाउनलोड हो जाएगा, सिंपली इस पे क्लिक करके आपको रन कर देना, यस करके ये सिंपली यहाँ पे रन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसका क्रोम ब्राउजर का काम हो चुका है, इसको कट कर देना है। अब यहाँ पे इसको डाउनलोड करने के बाद, ओपन करने के बाद आपको एक पेन ड्राइव ले लेनी है, जो कि मैंने ऑलरेडी इस डिवाइस के अंदर लगा रखी है। कम से कम आप कोशिश करना 32 GB की पेन ड्राइव लेने का, या फिर आपके पास छोटी 16 GB की पेन ड्राइव है तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी पेन ड्राइव लगी हुई है। अभी सिंपली क्या करना है, इसका मैं इंटरफेस आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे इंटरफेस में क्या है, डिवाइस का मतलब होता है इसमें जो आपकी डिवाइस लगी हुई है, कौन सी डिवाइस में आपकी जो पेन ड्राइव है वो आपको सिलेक्ट करनी है। सिंपली आप कोशिश करना आपके जो कंप्यूटर है उसके अंदर आप एक ही पेन ड्राइव लगाए रखो, जिससे आपकी वही पेन ड्राइव यहाँ पे शो होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बूट सेलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करना है। और सेलेक्ट पे क्लिक करने के बाद सिंपली जहाँ पे भी आप आईएसओ इमेज है वहाँ पे आपको चले जाना है। और जैसे विंडोज़ 11 की है तो ये डबल क्लिक कर देना है विंडोज़ 11 पे, तो ये सेलेक्ट हो जाएगी। अगर विंडोज़ 10 की है तो सेम प्रोसेस से आप विंडोज़ 10 की भी बूटेबल बना सकते हो। सिंपली आपको इसकी आईएसओ इमेज चाहिएगी। ठीक है, अब यहाँ होने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है, यहाँ पे जीपीटी लिखा हुआ है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है आपका जो सिस्टम है उसका हार्ड डिस्क टाइप कौन सा है। आपका सिस्टम में जीपीटी फॉर्मेट में विंडोज डली हुई है या एमबीआर में डली हुई है, वो आपको कैसे चेक करनी है। अगर आपका सिस्टम चालू है तो आपको सिंपली क्या करना होगा, उसकी बात करते हैं, फिर हम बात करेंगे बंद सिस्टम के अंदर क्या करना है। ठीक है, आपको दिस पीसी आप देख पा रहे हो या किसी में कंप्यूटर लिख के आ रहा हो, उस पर आपको राइट क्लिक करना है। और राइट क्लिक करने के बाद जनरली आपको विंडोज 11 में 10 में यूज कर रहे हो तो कुछ इस टाइप से दिख जाएगा। इसमें मैनेज का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना आपको। उसके बाद यहाँ पे डिवाइस मैनेजमेंट का ऑप्शन आएगा, सिंपली क्लिक करना है। और जो भी हार्ड डिस्क या एसएसडी में आपकी विंडोज इंस्टॉल होगी, सिंपली जैसे अब वहाँ पे सी डिस्क मेरी इसमें बनी हुई है, इस पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे प्रॉपर्टीज पे चले जाना है। ठीक है, प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहाँ पे वॉल्यूम का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे आ जाना है आपको। वॉल्यूम के अंदर आपको यहाँ पे टाइप में देखने को मिल जाएगा जीपीटी। अगर यहाँ पे एमबीआर है तो आपको यहाँ पे आपको एमबीआर रखना है। अगर यहाँ पे जीपीटी है तो यहाँ पे जीपीटी रखना है। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना होगा, वरना आपकी विंडोज जो है वो इंस्टॉल नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर आप बात करें जिस पीसी में आप नहीं कर सकते चेक, यानी कि कोई डेड पीसी है जिसमें विंडोज क्रैश हो चुकी है, उसके लिए आप कर रहे हो तो आप कैसे कर सकते हो। अब सिंपली मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप अगर पुराना पीसी या लैपटॉप यूज कर रहे हो तो आप एमबीआर सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद ही आगे बढ़े, क्योंकि मैंने कोई पुराने एक पीसी में डालनी है अगली वीडियो जो हम बना रहे हैं उसके लिए। तो सिंपली यहाँ पे एमबीआर में सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपका नया पीसी है तो जीपीटी आप रख सकते हैं। ठीक है, नया पीसी का मतलब ये है लेटेस्ट मदरबोर्ड बढ़िया कॉन्फ़िगरेशन का है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और वैसे हम आपको उम्मीद करेंगे आप एमबीआर से ही स्टार्ट करें, क्योंकि ये प्रोसेस आप दोबारा कर सकते हो अगर विंडोज इंस्टॉल नहीं हो रही है तो उसमें दिक्कत क्या आएगी वो भी हम आगे भी बात करेंगे। जैसे कि क्या होगा कि जब आप विंडोज़ इंस्टॉल करना स्टार्ट करोगे वहाँ पे हम अगली वीडियो में बता देंगे कैसे क्या दिक्कत आएगी। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं एक बूटेबल पेन ड्राइव बनाने का। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे वॉल्यूम लिख के आ रहा है, इसका नाम अगर आप चेंज करना चाहो तो आप कर सकते हो, वरना ये भी रहने दे सकते हो। तो सिंपली मैं यहाँ पे विंडोज़ 11 लिख देता हूँ। जैसे मैंने विंडोज 11 लिख दिया, यहाँ पे मेरा सारा काम प्रोसेस हो चुका है। अब यहाँ पे सिंपली एक बार नया स्टार्ट करना है। दोस्तों अभी मत सोचना कि मेरी बूटेबल पेन ड्राइव बन गई, अभी थोड़ी बहुत और सेटिंग है जिसके बारे में हमें बताना है, जिससे आप अनसपोर्टेड पीसी हार्डवेयर में भी आप विंडोज इंस्टॉल कर पाओ। तो सिंपली यहाँ से स्टार्ट कर देना, उसके बाद आपके सामने ये जो नोटिफिकेशन है वो होगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, होगा सिंपली ये दोनों है, इस पे अगर अनटिक है तो दोनों को टिक रखने देना है। इसका मतलब ये है रिमूव, यानी कि रिक्वायरमेंट फॉर 4 GB रैम।
ठीक है, एंड वो सिक्योर बूट एंड TPM 2.0। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, विंडोज जो 11 है उसको इंस्टॉल करने के लिए ये सारी रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करनी पड़ेगी अपने पीसी में, वरना आप इस विंडोज को इंस्टॉल नहीं कर पाओगे। सिंपली इस पर टिक कर देना है, जिससे सभी जो सेटिंग है वो बाईपास हो जाएंगी, ये आपके सिस्टम में रिक्वायरमेंट नहीं मांगेगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है रिमूव रिक्वायरमेंट एंड ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। ठीक है, तो इसको भी आपको रिमूव करना है, वरना आपको जब अपना सिस्टम और इंस्टॉल करने के ऑन करोगे तो ये यहाँ पे आपका माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट लॉगिन करने के बाद ही आपका सिस्टम चालू होगा। अगर आपने नहीं बना रखा वो बनाना पड़ेगा, तो हमें इसको भी रिमूव कर देना, हमें कोई जरूरत नहीं माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट की। उसके बाद यहाँ से यस करना होगा। यस करने के बाद यहाँ पे बोलेगा अगर आपकी पेन ड्राइव में कोई डेटा है तो आप इजीली उसको हटा सकते हैं, डिलीट निकाल ले, वरना ये फॉर्मेट कर देगा। ठीक है, तो हमारा कोई डेटा नहीं है तो सिंपली यस पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आप देख पाओगे हमारी जो प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो दोस्तों इस प्रोसेस के अंदर बहुत सारा टाइम लग सकता है, तो आपको पूरा टाइम यहाँ पे देना है। जैसा कि आप देख पा रहे हो 0.2% यहाँ पे हो गई है। ये 100% कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे रेडी लिख के आ जाएगा, जब आपकी बूटेबल पेन ड्राइव है बिल्कुल ही बन के रेडी हो जाएगी। तो जैसा कि हमने इस वीडियो के अंदर आपको बताया कि पेन ड्राइव को बूटेबल कैसे बनाए, इसी प्रोसेस से आप पेन ड्राइव को बूटेबल बनाते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो इसको कंप्लीटली होने देते हैं, उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। यहाँ पे रेडी लिख के आएगा, जो आपकी मेमोरी कार्ड है या पेन ड्राइव आपने लगाई है उसका स्टेटस भी हम आपको दिखाएंगे, बूटेबल बनी है या नहीं बनी है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आप, हमारे 20 मिनट के लगभग अप्रोक्स ये यहाँ पे रेडी हो चुका है। ये हमारी बूटेबल पेन ड्राइव है वो बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आपको यहाँ पे दिस पीसी में चले जाना है और यहाँ पे आप देख पा रहे हो विंडोज 11 जो हमने यहाँ पे नाम दिया था वो यहाँ पे लिख के आ चुका है। लेकिन क्या है, ये नॉर्मल डिस्क की तरह दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना होगा, आपकी जो पेन ड्राइव है एक बार आपको निकाल के वापस से अपने सिस्टम में लगानी होगी। तो आप देख पा रहे हो इसका लोगो चेंज हो चुका है और जो हमारी पेन ड्राइव है वो बूटेबल पेन ड्राइव बन चुकी है विंडोज 11 की। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम इस पेन ड्राइव की मदद से अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में विंडोज जो है इंस्टॉलेशन करके दिखाएंगे, कैसे करते हैं, क्या क्या दिक्कतें आती हैं, सारी के बारे में हम जानकारी आपको प्रॉपरली देंगे। और क्या दिक्कत आती है 2026 के अंदर आपको विंडोज इंस्टॉल करने में, सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करते। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।